हम आप सभी लोगों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज आप सभी लोगों को शब्दों में अक्षर युग्म ज्ञात करना पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, यहाँ पर प्रश्नों को नोट किया गया है और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 3-4 प्रश्न दिए गए हैं और इन 4 प्रश्नों को अगर आप लोग आराम से समझ जाएंगे तो उम्मीद है इसके अंतर्गत बनने वाले सभी प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न दिया गया है, निम्न प्रश्नों में दिए गए शब्दों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हम कह दें कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी के मध्य में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे ए बी सी कितना होता है, 1 अक्षर होता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर आपको जो शब्द दिया गया है, यहाँ पर क्या करना है, शब्दों में जो अक्षर दिए गए उन अक्षरों से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जो जोड़ा मिल जाएगा उसी को हमें चूज करना है। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा को खोजने का तरीका क्या है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो शब्द दिया जाएगा वहाँ पर क्या है, एक बार आप बाएं से अक्षर जो दिया जाएगा उसके क्रम को पढ़ते हुए तेजी से आगे जाएंगे। इसके बाद जब यहाँ समाप्ति पर आ जाएंगे तो फिर दाएं से कहाँ जाना पड़ेगा, बाएं। यानी इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में क्या होता है, हम अंग्रेजी वर्णमाला को जहाँ से अक्षर दिया जाएगा वहाँ से आगे प्रारंभ करेंगे। एक बार लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे और एक दूसरी बार राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में पढ़ते समय जो स्थान मतलब जो अक्षर अपने स्थान पर ही आ जाएगा पढ़ते समय, वही अक्षर यहाँ पर क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। जैसे देखिए अगर हम उदाहरणों से बताएंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। पहला देखिए उदाहरण क्या है, लिया गया है KANCHAN लिखा गया है। अब देखिए क्या बताया गया कि आप यहाँ से पढ़िए, एक बार कहाँ, लेफ्ट से राइट पढ़िए। तो हम पढ़ेंगे के से, देखिए KLMNOPQ। क्या ऐसा कोई अक्षर है जो के से पढ़ने के बाद अपने स्थान पर ही आ गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखिए KLMNOPQ, कोई ऐसा अक्षर नहीं है। जब नहीं मिलेगा तो उसके बाद देखिए क्या करना है, यह प्रक्रिया बहुत तेजी से करना होता है लेकिन आपको समझाना है इसलिए स्लो स्लो करना है। अब देखिए अगले वाले अक्षर से सेम वही प्रोसेस दोहराते हैं। तो देखिए ए से पढ़ेंगे तो ABC। तो देखिए यहाँ पर कोई अक्षर हो या ना हो, बस आपको उस क्रम से आगे बढ़ जाना होता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ एन है लेकिन पढ़ना बी है, तो ABC। देखिए ABC यहाँ पर क्या है, एन है, तो ए और सी के मध्य में एक अक्षर होता है और यहाँ पर भी एक अक्षर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए युग्म ले लिया जाएगा। अब वहाँ रुकते नहीं, फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई और मिल जाए। तो देखिए ABCDEF नहीं मिला तो अब एन से पढ़ेंगे। एन के बाद देखिए OPQR नहीं मिलेगा तो सी से पढ़ेंगे। तो देखिए CDEF नहीं मिलेगा। एच से पढ़ेंगे तो कोई नहीं मिलेगा, ए से पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। अब देखिए जब एक बार जो है हम लेफ्ट से राइट पढ़ लेते हैं तो अब की बार क्या करते हैं, अब की बार हम पढ़ते हैं राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं। तो चलिए एन से पढ़ना चालू करते हैं। NOPQRST नहीं मिला, अब ए से पढ़ेंगे। तो देखिए ABC, यहाँ पर देखिए फिर एक सी मिल गया है, तो ABC। अब रुकना नहीं, फिर आगे भी पढ़ लेते हैं। DEF नहीं मिला तो फिर एच से पढ़ेंगे, HIJKL नहीं मिला। सी से पढ़ेंगे, DEF नहीं मिलेगा। NOP नहीं मिलेगा, ए से बी आएगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर युग्म कितने हो जाएंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है। अगर आप इन 4 प्रश्नों को आराम से देख लिए तो ऐसे प्रश्न आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। देखिए इंग्लिश जो शब्द दिया गया है इसमें भी क्या करना, आपको पढ़ना है। तो जब आप ई से पढ़ेंगे तो ई के बाद कौन आता है, FG। तो देखिए यहाँ से जब पढ़ेंगे तो एक अक्षर मिल गया, EFG। तो रुकना नहीं, आगे भी बढ़ना है। जी के बाद HI, तो देखिए फिर मिल गया एक अक्षर, तो फिर इसको भी ले लेना है। आई के बाद देखिए JK नहीं मिलेगा, तो अब एन से पढ़ेंगे। NOPQRS, यस यहाँ है लेकिन यहाँ पर आ रहा है इसलिए नहीं लिया जाएगा। अब जी से पढ़ेंगे, तो जी के बाद देखिए क्या होता है, GHI। तो यहाँ पर भी एक मिल गया तो इसको भी एक ले लेना है। तो GH क्या हो जाएगा, आई, एक यह हो गया। इसके बाद देखिए GHIJK, और कोई नहीं तो एल से पढ़ेंगे।
यल से जब चालू करेंगे तो यल एम एन ओ नहीं मिलेगा, तो आई से पढ़ेंगे आई जे के नहीं मिला, यस के बाद टी होता नहीं मिला। अब जब एक बार क्लॉकवाइज सबको चेक कर लेते हैं तो फिर दोबारा क्या करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज नहीं लेफ्ट से राइट चेक करते हैं, तो दोबारा क्या करना होता है, राइट से लेफ्ट चेक करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस के बाद आई जे के एल एम एन नहीं मिला। अब यस से पढ़ेंगे तो यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला। आई से पढ़ेंगे देखिए, तो आई के बाद क्या होता है, आई जे के एल एम नहीं मिला, तो एल से पढ़ेंगे एल एम एन। देखिए यहाँ पर एल से जब आ रहे हैं तो एक बार मिल जा रहा है, कौन सा, एल एम एन। देखिए एक अक्षर मिल गया, कौन सा, ये जो एल और एन के बीच में एक अक्षर एम होता है वर्णमाला में, और यहाँ पर भी एक अक्षर जी है, तो जी कुछ भी यहाँ अक्षर हो जाए, मतलब वर्णमाला में अगर एक अक्षर है और यहाँ पर भी एक अक्षर हो जाएगा तो वह युग्म ले लिया जाएगा। तो एल एम एन एक हो गया। अब इसके बाद देखिए जी से पढ़ेंगे तो जी एच आई नहीं मिलेगा, एन के बाद वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कितने युग्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा देखिए दिया गया है AVE मतलब इसको अगर पढ़ेंगे तो एवरेज लिखा गया है। अब चलिए चालू करते हैं। तो ABCDEFG कोई नहीं मिला, तो वी से पढ़ेंगे, तो देखिए वी के बाद कोई अक्षर है ही नहीं। अब ई से पढ़ेंगे तो EFGHI कोई नहीं मिलेगा। आर से पढ़ेंगे तो आर के बाद कोई अक्षर है ही नहीं, क्योंकि आर 18 होता था, 18 के बाद का कोड नहीं दिया गया है। अब ए से पढ़ेंगे तो ABC कोई नहीं है। तो एक बार जब लेफ्ट से राइट पढ़ चुके हैं तो राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, EFGHIJK कोई नहीं मिला। जी के बाद देखिए HIJKL नहीं मिला। अब ए से पढ़ेंगे तो ABCDE नहीं मिला। आर देखिए आर से बड़ा कोई है नहीं, ई से बड़ा वी है लेकिन आएगा नहीं, तो यहाँ पर जो है युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर युग्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब एवरेज शब्द में ऐसे कोई अक्षरों का समूह नहीं है जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, डेकोरेट शब्द दिया गया है। तो चलिए डेकोरेट शब्द को समझते हैं। DECORATE देखिए DECORATE लिखा गया है। इसको देखिए पढ़ेंगे तो देखिए डी के तुरंत बाद ई आ जा रहा है, तो डी और ई के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर नहीं होता है, तो यहाँ भी नहीं, इसका मतलब यह लिया जाएगा। तो एक यह हो गया। इसके बाद देखिए रुकना नहीं तो आगे भी पढ़ेंगे। DEFGHIJK कोई नहीं मिला, तो ई से पढ़ेंगे EFGHIJK नहीं मिला। तो सी से पढ़ेंगे DEFGH नहीं मिला। ओ से पढ़ेंगे, ओ के बाद देखिए OPQRS नहीं मिला। तो आर से पढ़ेंगे देखिए RST। देखिए यहाँ पर RST, जब आर से यस टी पर जाते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए एक अक्षर बीच में होता है यस, और यहाँ पर भी एक अक्षर ए आ रहा है, इसका मतलब यह युग्म लिया जाएगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे देखिए, तो आगे मिलेगा नहीं। अब ए के बाद पढ़ेंगे ABC नहीं मिलेगा, टी के बाद नहीं आएगा, तो ई से उल्टा पढ़ेंगे EFGHIJKL नहीं मिलेगा। टी से पढ़ेंगे तो देखिए टी का क्या होता है 20, और 20 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो होगा ही नहीं। अब ए से पढ़ेंगे तो ए का क्या हो जाएगा ABCDE। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे ए से ABCDE। यहाँ पर देखिए ए और ई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर होते हैं, और यहाँ पर भी 3 अक्षर, यह युग्म ले लिया जाएगा। अब ई के बाद एफ होता तो दिया नहीं गया है। आर के बाद देखिए कोई हो नहीं सकता, ओ से पढ़ेंगे तो कोई नहीं होगा। सी के बाद देखिए, सी के बाद तुरंत डी आएगा, और डी के बाद क्या होता है ई, तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। अब ई से पढ़ेंगे तो ई के बाद एफ होता है, तो यहाँ पर युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो युग्मों की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2 और 3 हो जाएगी। तो उम्मीद है यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा। जल्द